जिस मार्ग पर चलकर मानव, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अपने संबंधों को निभाते हुए और मानवीय दृष्टि से अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाने में सफल हो सकते हैं। इस दृष्टि से वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखे गए जितने भी महाकाव्य हैं और काव्य हैं, उनमें हम देखते हैं कि राम कथा को लोकप्रिय बनाने के लिए जितना प्रयास किया गया, उतना प्रयास अपेक्षित था और उस अपेक्षित प्रयास को सफलता मिली और मानव बड़े दीर्घ काल तक अनेक प्रकार के संकटों से मुक्त रहा। उदाहरण के लिए राम रावण युद्ध, जिसके लिए कहा गया है कि राम रावण युद्ध राम रावणयोरिव, तो ऐसा युद्ध हो जाने पर जो विभीषिका उत्पन्न हुई, उससे जो मानवता जो संतृष्ट हुई, उस मानवता का संरक्षण महाभारत काल तक हुआ। महाभारत काल में जाकर के इस प्रकार का युद्ध हुआ जो उस प्रकार की विभीषिका को उत्पन्न करने वाला था। तो एक दीर्घ समय तक जो चिरशांति रही विश्व में, और उस चिरशांति का कारण ही यही था कि राम कथा इतनी लोकप्रिय रूप में प्रसिद्ध रही। और उसके कारण क्या है कि सब लोग अपनी मर्यादाओं में बंधे रहे, अपनी सीमाओं में बंधे रहे और अपने जिस मार्ग को लक्ष्य करके चले, उस मार्ग से उन्होंने राष्ट्र को भी शांति का संदेश प्रदान किया। आज इसकी महती आवश्यकता है, क्योंकि महाभारत के बाद भी जो रामायण और महाभारत ने जो हमारे को आर्ष काव्यों के रूप में जो उपदेश दिया और इनको आश्रित करके जो दूसरे महाकाव्य लिखे गए, उन महाकाव्यों ने हमने यही प्रेरणा दी है कि मानव मानवता के लिए है, न कि युद्ध के लिए और न इस प्रकार से समाज को विकृत करने के लिए। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि समाज को हम संगठित रखें, परिवार को हम संगठित रखें, मानव सुसंगठित हो, मानवीय व्यवहारों में किस प्रकार की जो है विशृंखलता न आ पाए और हम अपने लक्ष्य में पूरे हों और हमें कभी भी युद्ध जैसी विभीषिका से न जूझना पड़े और न ही उससे मानवता को संतुष्ट होना पड़े। अतः महर्षि वाल्मीकि का जो संदेश है वो संदेश एक अमर संदेश है। इस संदेश को मिथिला के एक कवि भट्टराम, जिन्होंने रामगीत गोविंदम भी लिखा है, उसमें इन्होंने अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। और हमको ये संदेश प्रदान किया गया है कि राम युद्ध के पक्षपाती नहीं थे। अंत समय तक उन्होंने क्या है कि रावण को समझाया, अपने दूत भेजे और रावण को किसी प्रकार का समय देने में, समझने के लिए उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। बहुत समय तक क्या है कि वो इसी राह को देखते रहे कि युद्ध ना हो और रावण कुछ मार्ग अपना जो है वो बदल ले, लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह जो है इसे नहीं बदल सका। यही कारण है कि जब राम रावण युद्ध की बाद में रावण की पराजय हुई और राम विजय हुए, तो राम की कीर्ति सब जगह प्रसरित हुई। केवल भारत में ही नहीं, भारतवर्ष के पास बाद आर्यावर्त का जो पूरा हिस्सा था, जिसको बाद में विखंडित हो गया, उस पूरे हिस्से में राम की कीर्ति विद्यमान थी। और आज भी विश्व के अन्य देशों में भी राम की कीर्ति का गान किया जा रहा है। वो इसी कारण से कि वाल्मीकि का संदेश ही हमारे लिए एकमात्र ऐसा संदेश है जो हमें मानवता से ओतप्रोत कर सकता है। उसमें जो आदर्श है, जो यथार्थ है, वो मानव जीवन से इतना संपृक्त हो गया है कि उसमें अंतर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वो हमें ये सिखाता है कि आदर्श ही आगे चल करके यथार्थ बन जाते हैं। जब हम आदर्श को सीखेंगे तो हम उसी मार्ग पर चलेंगे, तो वो हमारा यथार्थ बन जाएगा हमारे जीवन का। और जिस जीवन को सदाचार मान करके हम यथार्थ चलेंगे, वही आगे के लिए आदर्श बन जाएगा। इसलिए आदर्श और यथार्थ में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल पाश्चात्यों की दृष्टि में है। हमारे भारतीय चिंतकों की दृष्टि में आदर्श और यथार्थ के बीच कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि यथार्थ ही आदर्श बनता है और आदर्श ही जीवन का यथार्थ बनता है। तो यही वाल्मीकि हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए
राम की कीर्ति विदेशों में फैली। आधुनिक युग में जो महाकवि हुए, उन महाकवियों ने भी राम के चरित्र का गान किया है। आधुनिक महाकवियों में, संस्कृत महाकवियों में आचार्य सत्यव्रत शास्त्री जी ने रामकीर्ति महाकाव्य लिखा, और वह महाकाव्य भी आज हमें प्रेरणादायी है। वाल्मीकि के ही मार्ग का, उनके ही संदेश का प्रवर्तन करता है, जो हमें मानवता की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से रेवा प्रसाद जी द्विवेदी का सीता चरितम एक ऐसा महाकाव्य, वो काव्य है, महाकाव्य है, जो महिलाओं को अत्यंत प्रेरणा प्रदान करता है। उसमें सीता का जो चरित्र उपस्थापित किया है, उसमें महिलाओं के आदर्शों के साथ साथ उनकी मर्यादाओं को और महिला सशक्तिकरण को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि के जो भी महाकाव्य आश्रित हैं और वाल्मीकि का जो संदेश है, जिसको बताने वाले हैं, उनको हमें अपनी दृष्टि से बहुत अच्छे प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। मेरा यही संदेश है इस व्याख्यान के माध्यम से, जिसको मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय इसे हृदय से ग्रहण करेगा, ऐसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि महर्षि वाल्मीकि के जन्म महोत्सव पर संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर तथा विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान कीर्तिनगर जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष विद्यमान हैं आशीर्वाद प्रदाता के रूप में माननीय विश्वगुरु स्वामी श्री महेश्वरानंद जी महाराज एवं संरक्षक के रूप में माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर अमरिका सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष सीमा मलिक महोदया, उपाध्यक्ष महोदय स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी एवं 7 दिवसीय व्याख्यान माला के अध्यक्ष देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी। आज की व्याख्यान का विषय है वाल्मीकि रामायण का उपजीव्यत्व। महर्षि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के रचयिता के रूप में सुप्रसिद्ध रहे हैं और रामायण आर्ष काव्यों में सबसे प्राचीनतम ऐसा काव्य है जिसे आधार बनाकर अब तक निरंतर अनेक काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों, गीति काव्यों आदि की रचना कवियों द्वारा की जाती रही है। वाल्मीकि रामायण, जिसे वाल्मीकि की अमर कृति कहा जाता है और जिसमें भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता सबका चित्रण भली भांति हुआ है, उसका मूल उद्देश्य वाल्मीकि की रचना का जो आधार है, जो मनमानस वाल्मीकि का था, वह मनमानस किसी प्रकार के न तो आदर्शवाद से प्रभावित था, न यथार्थवाद से प्रभावित था। वाल्मीकि ने अपने राम के चरित्र को उपस्थापित किया है, लेकिन हम हमारी संस्कृति के अनुरूप, हमारे धर्म के अनुरूप, हमारे जो आदर्श है, परंपराएं हैं, उनके अनुरूप हमने उसका अध्ययन किया है और भारतीयों ने आदर्शवाद की दृष्टि से उसके अध्ययन को भली भांति समझा है। पाश्चात्य जिनका अध्ययन रामायण का है, वो उसमें यथार्थवाद का भी अन्वेषण करते हैं। अतः कतिपय विषयों पर उनकी आलोचनाएं, समालोचनाएं भी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन ये विषय आलोचना का नहीं है। महर्षि वाल्मीकि का दृष्टिकोण नितांत
मानववाद का रहा है, उन्होंने मानवीय दृष्टि से इस महाकाव्य की रचना की है। मानव को कैसा होना चाहिए, यह शिक्षा राम के चरित्र से हमें प्राप्त होती है कि हम विशुद्ध रूप में मानव बने। और सत्य के पक्ष को उन्होंने सर्वाधिक उजागर करने की चेष्टा की है। वाल्मीकि रामायण के द्वितीय कांड में भी उन्होंने इसकी उद्घोषणा की है, सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदः सत्य नाप्यते परम। तात्पर्य ये है कि वाल्मीकि ने मानवता के अस्तित्व को स्थायी बनाने के उद्देश्य से इस महाकाव्य की रचना की है। और यही कारण रहा है कि यह महाकाव्य सर्वग्राह्य रहा है। और इसकी सर्वग्राह्यता का सबसे श्रेष्ठ प्रमाण यह है कि महाकवि कालिदास से पूर्व से लेकर, उदाहरण के लिए कालिदास से पूर्व नाटककार भास हुए, और नाटककार भास ने अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक अपने वाल्मीकि रामायण को ही आधार बना करके लिखे। तो तात्पर्य ये है कि कालिदास, जिनको हम महाकवियों में सबसे प्राचीन मानते हैं या संस्कृत के ऐसे शिरोमणि मानते हैं जो हमारे सर्वाधिक प्रशंसनीय है, उनसे पूर्व से ही राम काव्य इतना अधिक प्रशस्त महाकाव्य था जिसे आधार बना करके ग्रंथों की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। कालिदास एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें रामायण पर आश्रित महाकाव्य रघुवंश को प्रथम स्थान दिया जा सकता है। हालांकि उसमें राम कथा का वर्णन मध्य भाग में है और रघुवंश का ही पूरा वर्णन उन्होंने किया, लेकिन रघुवंश के प्रति जो श्रद्धा की उत्पत्ति हुई है लिखने में, वो श्रद्धा वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि उसके अभाव में जब तक इतनी श्रद्धा नहीं होती तब तक किसी एक वंश को आधार बना करके महाकाव्य की रचना करना किसी के भी मनमानस में उत्पन्न नहीं हो सकता। महाकवि कालिदास ने इस को लक्ष्य बना करके और रघुवंश महाकाव्य की रचना की। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास राम को ईश्वर का अवतार भी नहीं मानती और साधारण पुरुष भी नहीं मानती। उनके दिव्यत्व को उन्होंने जो है वो स्वीकार किया है। और जिस प्रकार से वाल्मीकि ने राम के दिव्यत्व का प्रदर्शन किया है, प्रतिपादन किया है, उसी ढंग से कालिदास ने उनके व्यक्तित्व को समझते हुए उसकी प्रस्तुति की है। अन्य पात्रों में सीता के प्रति कालिदास का प्रस्तुतिकरण वाल्मीकि की अपेक्षा अत्यंत उज्ज्वल रहा है। सीता के चरित्र को उपस्थापित करने में उन्होंने राम से भी अधिक जो है अपनी दृष्टि प्रदर्शित की है। सीता के चरित्र में सीता की सहिष्णुता का उन्होंने इस रूप में प्रतिपादन किया है कि भारतीय नारी की सारी मर्यादाएं उससे जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। रघुवंश में उन्होंने लिखा है, सीताम हित्वा दशमुख रिपुर नोपमेये यदन्याम तस्या एव प्रतिकृत सखो यत्क्रतूनाजहार वृत्तान्तेन श्रवण विषय प्रापिणा तेन भर्तु सा दुर्वारम कथमपि परित्याग दुखम विषेह। सीता ने जो दुख सहन किया वो नारी की सहन शक्ति को प्रदर्शित करता है कि एक भारतीय नारी कितनी सहिष्णु है। और उसकी सहिष्णुता का मूल आधार हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं और नारी का चरित्र है, क्योंकि समाज नारी से ही बनता है और इसलिए नारी को सर्वाधिक चरित्रवान होना, सर्वाधिक मर्यादित होना अत्यंत अपेक्षित है। यदि हम उसकी मर्यादाओं का और उसकी सहिष्णुताओं का उल्लंघन करने की बात करेंगे तो नारी
आदर्श में नहीं रहेगी और नारी क्या पूरा समाज ही विनाश की ओर जाएगा। इसलिए क्या है कि कालिदास की जो दृष्टि रही है वो इस प्रकार की रही है कि उन्होंने सीता को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया है जो सर्वाधिक मर्यादा संपन्न है और सर्वाधिक सहिष्णु है, नारी के समस्त गुण उसके चरित्र में विद्यमान हैं। लेकिन इससे ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सीता को उन्होंने निर्बल बना दिया है। महिला सशक्तिकरण का भी उन्होंने रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है एक स्थान पर, जहाँ वो कहती है सीता, वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वन्नो विशुद्धामपि यत्समक्षम माम लोकवादश्रवणोदासी श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य। यहाँ पर राम के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो चिंतन करने लायक है। राम के लिए उन्होंने राजा शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र जहाँ भी वह आर्य शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा कि उस राजा से ये कहना, और कि जो अग्नि में भी विशुद्ध हो चुकी है पहले, अब उसके लिए क्या बचा है। तात्पर्य ये है कि महिला इतनी निर्बल नहीं है, वो जागरूक है और मर्यादाओं के कारण ये नहीं समझना चाहिए कि वो महिला निर्बल है। ये हमारी मानवीय कमजोरी है, जो मानव की कमजोरी, पुरुष की कमजोरी है कि हम उसको अत्यधिक मर्यादित स्त्री को या अत्यधिक गुणसंपन्न स्त्री को हम निर्बल समझ लेते हैं। ये हमें नहीं समझना चाहिए। कालिदास की यह शिक्षा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के पुरुष वर्ग के लिए सर्वाधिक ग्राह्य प्रतीत होती है। कालिदास के बाद जिन्होंने रामायण पर आश्रित काव्य लिखा वे महाकवि कुमारदास। हालांकि कई व्यक्ति कुमारदास को कालिदास के समकालीन भी कहते हैं, लेकिन कुमारदास 6वीं शताब्दी के महाकवि हैं और इनका जानकी हरण महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसके लिए इन्होंने स्वयं गर्भोक्ति भी की है जानकी हरण में कि जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सती कवि कुमारदासस्य रावणस्य यदि क्षमा। ये जानकी हरण महाकाव्य में जो विशेषताएं हैं उसमें एक अवधारणा आ गई है, और वो अवधारणा क्या आ गई है, वो है मुक्ति की अवधारणा। इन्होंने क्या है कि एक स्थान पर ये उल्लेख किया है कि जानकी हरणम श्लक्षणम लक्षणैरुपलक्षितम रामायण सुधासारम आस्वाद्यम मुक्तिदायकम। इन्होंने रामायण को मुक्तिदायक कहा है। इसका तात्पर्य ये है कि कवि कुमारदास से पहले भारतीय धर्म में रामायण की, वाल्मीकि रामायण की इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी थी कि उसको मुक्तिदायक ग्रंथ मान लिया गया था, और उसको मुक्तिदायक ग्रंथ मानने के कारण ही राम का ईश्वरत्व और अधिक उन्मुख होकर के और हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। इस राम के ईश्वरत्व का प्रस्तुतिकरण कुमारदास के बाद से प्रारंभ होता है। इससे पहले के काव्यों में राम को साक्षात रूप में ईश्वर नहीं कहा गया। परंपरा तो क्या है कि ईश्वरत्व, दिव्यत्व उनका प्रदर्शित किया गया है, और इन्हीं के बाद में उत्पन्न होने वाली, या कई लोग इनसे पहले भी मानते हैं, प्रवरसेन, जिनको 4वीं शताब्दी का मानते हैं अधिकांश विद्वान, कुछ विद्वान बाद का मानते हैं। प्रवरसेन का जो सेतुबंध महाकाव्य है वो भी रामायण पर आश्रित ऐसा महाकाव्य है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन क्या है कि इसमें राम कथा की जो विशेषता दी गई है वो भिन्न प्रकार की है। संस्कृत के आचार्यों में आचार्य आनंदवर्धन ने रामायण में करुण रस स्वीकार किया है, और उस करुण रस को प्रदर्शित करने में प्रवरसेन ने अपना जो है वो कृतित्व या अपना कवित्व इसमें दर्शाया है। उसने राम की करुणा को इतने उत्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया है जितना शायद संस्कृत के अन्य कवियों में केवल नाटककार भवभूति ही कर सके हैं, बाकी अन्य नहीं कर, महाकाव्यकार नहीं कर सके हैं। बाकी नाटककार भवभूति ने उससे अधिक किया है। लेकिन महाकाव्यों में
एकमात्र प्रवर सेन ऐसे हैं जिन्होंने राम की करुणा को जो है प्रदर्शित किया है। उन्होंने हनुमान के मुख से भी जब सीता की व्यथा सुनाई गई तो उस समय राम के हृदय की स्थिति का चित्रण इतना गंभीर किया है कि उसमें राम की करुणा स्वतः ही प्रस्फुटित हो गई है। वो लिखते हैं, दिट्ठम तीर्ण सद्विबलम जीर्णत्ते सवाह मंतरम परिससियम सोवई तुमं ते ऋण्णम पहुणा जयित्ते मारुई अवरुणो। तो प्रवर सेन की जो भावना है वो मानवता के साथ साथ मानवीय हृदय की करुणा को उभार कर प्रस्तुत करती है, और मानवता के कारण ही मानव में जिस संवेदना का उदय होता है उस संवेदना को उन्होंने प्रकट किया है, प्रदर्शित किया है। इसलिए प्रवर सेन का काव्य भी अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इनके बाद में जो उत्पन्न हुए उनमें भट्ट भीम का रावणार्जुनीयम हमारे सामने ऐसी कृति है जो अत्यंत अद्भुत है। यद्यपि इसमें केवल पांडित्य प्रदर्शन किया गया है, लेकिन राम कथा को आधार बनाकर लिखे जाने से यह महाकाव्य भी हमारे लिए अत्यंत ही ग्राह्य है। इसी प्रकार से शास्त्र काव्यों में भट्टी का रावणवध एक अनुपम काव्य है, लेकिन उसमें भी पांडित्य प्रदर्शन अधिक है। हालांकि राम के चारित्रिक गुणों को, मानवीय गुणों को उतनी ही प्रशस्तता के साथ उभारा गया है जितना आवश्यक होना चाहिए। राम कथा एक ऐसी कथा है जिससे मानव जीवन के सभी पक्ष जुड़े हुए हैं। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि राम कथा केवल किसी वर्ग विशेष से संबद्ध है, वर्ग विशेष को किसी प्रकार की प्रेरणा देती है, लेकिन ये ऐसी अनुपम कथा है जो मानव मात्र को जीवन जीने के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग का संदेश देती है।